श्री गणेश, कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल। आज का प्रेडिक्शन है, आज जो गुरु ग्रह ने राशि परिवर्तन किया है टॉरस के अंदर यानी कि वृष राशि के अंदर आज फर्स्ट में 2024 है, 1 मई 2024 और गुरु वृषभ में मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि में एंटर कर चुके हैं और ये ट्रांजिट जो है 14 मई 2025 14 मई 2025 तक वृष राशि के अंदर रहने वाले हैं। टॉरस यानी कि वृषभ राशि के अंदर गुरु का फल क्या रहेगा शुक्र के घर में, जानते हैं आज के इस प्रेडिक्शन में। ये वृष राशि जो है ये 2 नंबर की राशि है, यानी कि राशि चक्र में इसका दूसरा स्थान है और इस राशि के अधिपति ग्रह जो है ये शुक्र है। इस राशि के अंदर चंद्र उच्च के होते हैं और इस राशि के अंदर जो नक्षत्र हैं, कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशीर्ष के 2 चरण, ऐसे 9 पदा नक्षत्र के जो है इस राशि के अंदर हैं। नक्षत्र में आज बात नहीं करनी है, आज जनरल प्रेडिक्शन ही करेंगे राशि से, प्रत्येक राशि के लिए गुरु का फल क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मालूम होगा, जो भी ज्योतिष थोड़ा सा भी जानते हैं, कि गुरु जो है ये सौम्य ग्रह हैं, ज्ञान देने वाले हैं, नॉलेज देने वाले हैं, धर्म कर्म करवाने वाले ग्रह हैं। तो शुक्र के घर में गुरु आएंगे तो कैसे लोग धर्म कर्म में मानेंगे? जो शुक्र से प्रभावित हैं, यानी कि जो लग्जरियस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातक हैं, मतलब जो सिनेमा के अंदर हैं, ड्रामा के नाटक में हैं, या लग्जरियस कपड़ों का काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, ऐसे जातकों का जो अभिरुचि है इस धर्म कर्म के अंदर पड़ने वाला है। गुरु सबके नॉलेज में वृद्धि करेंगे और नॉलेज के बिना तो कुछ भी नहीं है, आप सबको मालूम है। और गुरु की जो दृष्टि होती है, 3 दृष्टि होती है। गुरु की 3 दृष्टि है, 5वीं 7वीं तो हर ग्रह की होती है केतु को छोड़कर, क्योंकि केतु का दृष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि केतु जो है ये धड़ से नीचे का भाग है, तो माथा जो है वो राहु है, आप सबको मालूम होगा, और धड़ से नीचे का जो भाग है वो केतु है। तो केतु में दृष्टि नहीं है, लेकिन बाकी सब ग्रह 7वें स्थान में तो दृष्टि करते हैं। तो ऐसे 3 ग्रह, शनि जो है इसको 3री और 10वीं दृष्टि है, गुरु को 5वीं और 9वीं एक्स्ट्रा दृष्टि है। बाकी सब ग्रह जो है वो अपने से 7वें स्थान में दृष्टि करते हैं। तो गुरु की 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि बहुत सौम्य दृष्टि है, कृपा करने वाली दृष्टि है, और जहाँ पे भी दृष्टि करेंगे इसको ये माला माल कर देंगे। मतलब माला माल मतलब कि आपका कल्याण करेंगे। तो गुरु ऐसे कोई बड़े पैसे देने वाले ग्रह नहीं है, लेकिन हाँ, बड़े पैसे कैसे मिलेंगे इसका नॉलेज आपको जरूर देने वाले हैं। तो मेष राशि के लिए बात करें, और गुरु के लिए एक बात और भी समझ लें कि गुरु के लिए ऐसा कहते हैं, भावति भावदोष कारकम। गुरु जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव के फल को ये थोड़ा सा प्रेशराइज कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इस प्रेडिक्शन को आप अपने सूर्य राशि से खास चेक करें कि आपकी सूर्य राशि से कौन से स्थान के अंदर गुरु है। अब सूर्य राशि से कैसे चेक करना है कि सूर्य जो है, आप जन्म लग्न की कुंडली आप बनाते हैं तो लग्न कुंडली को छोड़कर आपके जो सूर्य है उसको लग्न बना लें, और फिर आप जहाँ पर अभी आपका जो भी सूर्य है इसको लग्न में रख दे। यानी कि कोई भी साल के अंदर 15 अगस्त को आपका जन्म हुआ है तो आपका सूर्य सिंह राशि के अंदर होंगे, तो सिंह लग्न की कुंडली बना दे, लग्न में सूर्य रख दे, तो आप देखेंगे कि गुरु आपके 10वें स्थान में है। तो ग्रहों का जो फिजिकल इम्पैक्ट है ये हमारे ऊपर सूर्य राशि और सूर्य नक्षत्र से होता है।
चंद्र से जो हमारे ऊपर ग्रहों का इम्पैक्ट है वो मानसिक है, सूर्य से हमारे ऊपर जो इफेक्ट है वो फिजिकल है। तो गुरु ग्रह क्या परिणाम देंगे, क्या फल देंगे, तो जानते हैं इसके बारे में आज की इस प्रेडिक्शन में। मेष राशि के लिए बात करें, मेष सूर्य के लिए भी बात करें तो गुरु जो है आपके धन भाव के अंदर है। अब वाणी का स्थान है तो थोड़ा संयम तो बरतना होगा वाणी व्यवहार के अंदर, क्योंकि गुरु बहुत बड़े ग्रह हैं और ज़्यादातर आपकी वाणी ऐसी धर्म कर्म वाली या किसी को उपदेश देने वाला कुछ बयान आप करते हैं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कोई पसंद ना आए। तो जो कम्युनिकेशन है इसमें खास करके परिवार के अंदर क्या करना है, और फाइनेंशियल में भी थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है फाइनेंशियल मैटर के अंदर भी, क्यों गुरु जिस भाव में बैठते हैं उसको थोड़ा प्रेशराइज कर देते हैं। हो सकता है कि आपका फाइनेंस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो और उसको आप कैच ना कर पाए, उस हिसाब से भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस स्ट्रेस मिलने की संभावना है। लेकिन गुरु की दृष्टि शुभ है, तो गुरु की दृष्टि आपको क्या फल देगी। गुरु की जो धन स्थान में जो गुरु चलने वाले हैं, ये गुरु आपके पंचम स्थान में दृष्टि करें, पंचम दृष्टि आपके 6th हाउस में होने वाली है। तो 6th हाउस में जो गुरु है ये आपके शत्रुओं के ऊपर आपके विजय करवाने वाले रहेंगे। मैटरनल साइड बोले तो मामा या मौसी की ओर से भी कुछ लाभ मिल सकता है। और जो सप्तम दृष्टि होगी गुरु की 8वें स्थान में होगी, जिसके चलते हुए आयुष्य बल में वृद्धि करने वाले हैं, कुछ गुप्त लाभ भी करवाने वाले हैं जिसका किसी को पता ना चले। ऐसा कुछ धन का भी हो सकता है, रिलेशन का भी हो सकता है। और 9वीं दृष्टि जो है कर्म स्थान के अंदर है, तो कर्म क्षेत्र के अंदर जो गुरु की दृष्टि होगी ये भी आपके बिजनेस और कारोबार को सॉलिड इम्प्रूव करने वाली, कांस्टेंट इम्प्रूव करने वाली रहेगी। तो बात करेंगे वृष राशि के लिए फल क्या होगा। गुरु आपकी राशि के अंदर ही है, भला तो आपके तो जो माथा है इसके ऊपर गुरु आके बैठ गए तो बहुत भार क्रिएट होगा। हालांकि नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन नॉलेज का सही उपयोग करना भी ज़रूरी है, कि नॉलेज है और उसका आप यूज़ नहीं करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो अनपढ़ जैसा ही रहेगा। मतलब कहने का बात ये है कि जब तक आप अपने नॉलेज को यूज़ नहीं करते हैं तब तक आप किसी को, आप खुद भी उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो और किसी और कोई इसका बेनिफिट कैसे ले सकता है। तो दृष्टि की बात करें तो गुरु जब आपकी राशि के अंदर है तो गुरु की दृष्टि पंचम स्थान में होगी, तो पढ़ाई करने वाले जातकों का पढ़ाई में प्रोग्रेस होगा। अविवाहित जो जातक है इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका मैरिज, एंगेजमेंट इत्यादि हो सकता है। और अविवाहित जातक है इनके विवाह के योग भी बनेंगे, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 7वें स्थान में होगी और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य स्थान में होगी। तो भाग्य के द्वार आपके खुलने वाले हैं, धर्म कर्म करेंगे, धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ेगी। 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, मिथुन राशि का चंद्र है या मिथुन राशि का सूर्य है, तो गुरु आपके 12वें स्थान में है। तो 12वें स्थान में गुरु का फल एक्सीलेंट माना गया है। हालांकि सेविंग आपका नहीं होगा, बचत नहीं होगी, खर्च हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको पेमेंट करना पड़ेगा, धार्मिक कार्य में करना पड़ेगा, किसी को हेल्प करने के लिए करना पड़ेगा, या आप खुद भी धर्म कर्म यात्रा, लंबी यात्रा के जा सकते हैं। तो कुछ भी प्रकार का पॉसिबल है, लेकिन सेविंग आपका नहीं होगा, ये निश्चित है गुरु 12वें स्थान में होने के कारण। लेकिन इसका शुभ फल क्या होगा कि मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का आपका सुख बढ़ने वाला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ नया प्रॉपर्टी ले तो आपका सब जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर्टी के अंदर चला जाए। तो उस हिसाब से भी जो आपका सेविंग है, सेविंग जो है 12वें स्थान में गुरु का फल है, उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि सेविंग आपका जीरो मतलब लेवल टू लेवल हो सकता है। तो प्रॉपर्टी का सुख बढ़ने वाला है, माता का सुख बढ़ने वाला है मिथुन राशि के लिए। और गुरु आपके भी शत्रु विजय करवाने वाले बनेंगे। 6th हाउस में गुरु की दृष्टि होगी, मैटरनल साइड से बेनिफिट। और 8वें स्थान में गुरु की 9वीं दृष्टि होगी, जिसके कारण आयुष्य बल में वृद्धि करने वाले हैं, कुछ गुप्त लाभ भी मिल सकता है।
4 नंबर यानी कि कर्क राशि, जिनका जन्म का चंद्र कर्क राशि है या सूर्य कर्क राशि है, आप सबके लिए गुरु लाभ स्थान में है। अब लाभ की रिक्वायरमेंट आपको बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धन चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन उस हिसाब से आपको मिल नहीं रहा है। तो उसके कारण क्या होगा कि आपका जो थोड़ा सा मेंटल डिससेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं, असंतोष की भावना बोल सकते हैं, तो उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज में बुद्धि जरूर होगी, क्योंकि पंचम स्थान में गुरु की दृष्टि होगी, पराक्रम में दृष्टि होगी, जिसके चलते हुए कुछ आप नया साहस करेंगे। और जो भी जातक मैरिड हैं, संतान इच्छुक है, इनको संतान कंसीविंग, संतान प्राप्ति भी हो सकती है। 11वें स्थान में गुरु की दृष्टि बहुत शुभ है, और अविवाहित जातकों के लिए भी बहुत शुभ है, मैरिज एंगेजमेंट इत्यादि हो सकता है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होगी सप्तम स्थान में भी होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये गुरु 11वें स्थान में चलने वाले गुरु आपके लव मैरिज के भी पावरफुल योग क्रिएट करते हैं, क्योंकि गुरु की पंचम एवं सप्तम दोनों स्थान में गुरु की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है, और आपको कोई अच्छा नया लव वन भी मिल सकता है। 5 नंबर यानी कि लियो सिंह राशि, गुरु आपके 10वें स्थान में कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा भार बढ़ाने वाले बनेंगे। अपर लेवल में आप हायर लेवल पे जॉब करते हैं, तो अपर लेवल से और भी आपके लिए वो रहेगा कि ये थोड़ा और प्रेशर रहेगा, थोड़ा और अच्छा करो, थोड़ा और अच्छा करो, इस प्रकार का भार क्रिएट होगा। और गुरु की दृष्टि जो है आपके धन भाव में होगी, जिसके चलते हुए आपका कुटुंब सुख बढ़ने वाला है, धन सुख बढ़ने वाला है, मकान वाहन सुख बढ़ने वाला है, और रोग शत्रु पर गुरु आपको विजय देने वाले हैं। कन्या राशि के लिए गुरु भाग्य स्थान में चलने वाले हैं, तो विदेश यात्रा, प्रवास, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग से आपको ये लाभ करवाने वाले बनेंगे। गुरु आपके जन्म के चंद्र और सूर्य के साथ नव पंचम योग करने के कारण आपका नॉलेज बढ़ने वाला है, एंड नॉलेज इज द पावर। ऐसे कहता है ना कि जो या विद्या स विमुक्तये, तो विद्या है ये मुक्ति देने वाली होती है, ज्ञान जो है ये मुक्ति देने वाला होता है, तो ज्ञान आपका बढ़ने वाला है। तो गुरु पराक्रम स्थान में दृष्टि करेंगे, जिसके चलते हुए आपका साहसिक वृत्ति भी बढ़ने वाला है, और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके पंचम स्थान में होगी, जिसके चलते हुए संतान इच्छुक जो भी जातक हैं, इनका संतान कंसीविंग होगा, या तो आपको कुछ आकस्मिक भी बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। 5वां स्थान है ये पूर्ण धन सुख का स्थान है। धन स्थान जो है ये धन सुख का स्थान है, लेकिन 5वां स्थान जो है ये पूर्ण धन सुख का स्थान है, और यहाँ पर गुरु की कांस्टेंट दृष्टि आपको जबरदस्त इस साल के अंदर फाइनेंशियल प्रोग्रेस बेनिफिट करवाने वाली होगी। तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और तुला राशि के लिए गुरु अष्टम स्थान में शुरू हो चुके हैं। 8वें स्थान में गुरु का फल शुभ माना गया है, आयुष्य बल में वृद्धि करने वाले हैं। 12वें स्थान में गुरु की दृष्टि होने के कारण आपके सेविंग में वृद्धि होगी, बचत में वृद्धि होगी। आपके धन स्थान में गुरु की दृष्टि होगी, परिवार में खुशियां बढ़ने वाली होगी, और सुख स्थान में गुरु की दृष्टि होगी, जिसके चलते हुए आप कुछ नए मकान का इंतजाम कर सकते हैं, नए मकान में रहने जा सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। तो कुछ भी ऐसी अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है तुला राशि वाले जातकों के लिए, जिनका जन्म का सूर्य तुला है या चंद्र तुला है। प्रॉपर्टी का रास्ता अब आपका खुलने वाला है। 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक के लिए गुरु का फल क्या होगा। तो गुरु आपकी राशि के सामने है, जिनका जन्म का चंद्र वृश्चिक है या सूर्य वृश्चिक है, आपका नॉलेज बढ़ने वाला है, एंड नॉलेज इज द पावर आफ्टर ऑल। तो आपके लिए भी गुरु का फल बहुत शुभ है, और धर्म कर्म करेंगे, धार्मिक यात्रा प्रवास बढ़ेगा आपका,
तो गुरु का पावर बहुत अच्छा है आपके लिए। लाभ स्थान में गुरु की दृष्टि है, बिजनेस में किए गए काम का इंस्टेंट बेनिफिट अब मिलने वाला है। जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, एफर्ट्स किए हैं, कर्म किए हैं, उसका तुरंत आपको बेनिफिट मिलने वाला है लाभ स्थान में गुरु की दृष्टि के कारण। तो गुरु मित्रों से लाभ करने वाले हैं, आपके बिजनेस में लाभ करने वाले हैं, कर्म क्षेत्र में लाभ करने वाले हैं, आपके नॉलेज में वृद्धि करने वाले हैं, और पराक्रम में गुरु की दृष्टि होगी, जिसके चलते हुए भाई बहन और नेबर्स की ओर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। गुरु के पराक्रम स्थान में दृष्टि होते हुए। तो गुरु का फल धनु राशि के लिए क्या होगा? 6th हाउस में चलने वाले गुरु आपके जॉब में कुछ बाहर क्रिएट कर सकते हैं। साथ में काम करने वाले लोग आपसे थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल हो तो वो आपके लिए कुछ टेंशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि अपर लेवल से आपको बेनिफिट करने वाली है, क्योंकि अपर लेवल में 10वें स्थान में गुरु की दृष्टि होगी। तो अपर लेवल से जो आप रिलेशन बनाए के रखते हैं तो आपका जॉब नहीं जाएगा, फादर से भी लाभ रहेगा। और 12वें स्थान में गुरु की दृष्टि है, ये साल के अंदर सेविंग भी आप अच्छा करेंगे और धन सुख में भी वृद्धि होगी, इनकम में भी वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव के अंदर है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रांजिट है। पर्टिकुलरली टेक केयर इन रिलेशनशिप विथ मैटरनल साइड एंड इन जॉब विथ हु आर वर्किंग विथ यू। आपके साथ जो काम कर रहे हैं इनके साथ थोड़ा सा रिलेशन बना के रखें, और मैटरनल साइड में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसका क्या करें। तो मकर राशि के लिए फल क्या होगा? गुरु चौथे स्थान से निकलकर 5वें स्थान में चलने वाले हैं। अब ये 5वां स्थान जो है ये एक तो विद्या, संतान, प्रणय संबंधों का स्थान है, और यहाँ पर जो गुरु का टेंडेंसी है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि 5वां स्थान जो है एक तो पूर्ण धन सुख का स्थान है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इतना पैसा आ जाए कि आप उसको संभाल ना पाए, या तो फिर इतनी जो धन की लालसा है उस हिसाब से पैसा ना मिले, उसके कारण भी आप दुखी हो। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ज़्यादा पैसा मिल जाता है तो भी प्रॉब्लम है, और नहीं मिलता है तो भी प्रॉब्लम है। तो माइंड को थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी है। गुरु आपके भाग्य के द्वार को खोलने वाले हैं। गुरु की दृष्टि 9वीं 5वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान इंप्रूव हो रहा है, आपका लाभ स्थान इंप्रूव हो रहा है, और ये गुरु आपके जन्म के सूर्य या चंद्र के साथ 9 पंचम योग चालू कर चुके हैं, जिसके कारण आपके नॉलेज में भी वृद्धि होने वाली है। एंड नॉलेज इज द पावर। कुंभ राशि, गुरु का पराक्रम भुवन से निकलकर सुख स्थान में आना एक बहुत अच्छी बात है। आपके लिए भी जो मकान, वाहन, प्रॉपर्टी है, ये कुछ नए मकान में रहने जाने का योग बनता है। नया वाहन भी ले सकते हैं, नया मकान भी ले सकते हैं, और आपका कैरियर जो है 10वां स्थान भी इम्प्रूव हो रहा है, गुरु होने वाला है। तो बिजनेस में भी, कारोबार में भी लाभ आपका बढ़ने वाला है, और आयुष्य बल में गुरु वृद्धि करने वाले हैं, गुप्त लाभ करवाने वाले हैं, और 12वें स्थान में भी गुरु की दृष्टि है। धर्म कर्म में, शुभ कार्य में आप खर्चा करने वाले हैं। अब गुरु के लिए बात करते हैं मीन राशि के लिए। तो मीन राशि के लिए बात करें तो गुरु जो है ये आपके धन भाव से निकलकर पराक्रम स्थान में आए हैं। जिनका भी जन्म का सूर्य मीन है या चंद्र मीन है, ये जातकों के लिए गुरु पराक्रम भुवन में बैठेंगे, साहस भुवन में बैठेंगे, जिसके चलते हुए कुछ नया साहस करने का मन होगा, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई एक्शन ना करें। गुरु आपके भाग्य के द्वार को खोलने वाले हैं। अविवाहित जातकों को विवाह, एंगेजमेंट इत्यादि हो सकता है, और गुरु की जो दृष्टि है वो लाभ स्थान में भी होगी, जिसके चलते हुए आपके बिजनेस कार्य क्षेत्र में किए गए एफर्ट का आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस प्रेडिक्शन को एक लाइक का बटन जरूर बनता है, एंड चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं।